हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि नाद क्या है। नाद के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं विस्तार से आपको इसके बारे में आज बताऊंगा। नाद क्या है, नाद योग क्या है और नाद को कैसे सुनते हैं और नाद सुनने के क्या फायदे हैं। नाद का हमारे दैनिक जीवन पर, हमारी सोशल लाइफ पर और हमारे आध्यात्मिक जीवन पर किस प्रकार से क्या असर पड़ सकता है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएससी की है स्पिरिचुअलिज्म में। इसके साथ मैंने वेदांता पे कोर्सेज किए हैं चिन्मय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। भगवद गीता पे कोर्सेज किए हैं। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। इसके अलावा मैंने क्रिया योग सीखा है। नाद पे, योग निद्रा पे रिसर्च की है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि जो व्यक्ति आपको नाद योग के बारे में जानकारी दे रहा है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से दे रहा है। मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो एक सही सोर्स से होगी, बिल्कुल सही जानकारी होगी। इसके अलावा जो है एक्सपेरिमेंटल बातें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम फिर से अपनी बात पे आते हैं कि नाद योग क्या है, नाद क्या है और नाद योग का क्या है और नाद हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। नाद एक ध्वनि है, ऐसी ध्वनि जो हमारे अंदर से उठ रही है। ये ऐसी ध्वनि है जिसे हम अपने अंदर सुन सकते हैं। ये ध्वनि इस ब्रह्मांड की हर जगह पे बज रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जहां पे नाद ना बज रहा हो। अभी भी ये ध्वनि, ये नाद आपके भीतर बज रहा है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं इस वक्त भी आपके अंदर ये नाद बज रहा है। और ये ऐसी ध्वनि है, ऐसी आवाज है जिसे बोलकर नहीं बताया जा सकता। मैं भी जो आपको बता रहा हूं, मैं इसे बोलकर नहीं बता पाऊंगा। हम इस जैसी आवाज निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसे एग्जैक्टली बोल के ना तो मैं बता सकता हूं, ना ही दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे बता सकता है, और ना ही दुनिया का कोई वाद्य यंत्र इस ध्वनि को बजा सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। बस इसे सुना जा सकता है। जैसे चीनी की मिठास का, किसी भी चीज के स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल उसे उस चीज को चख कर या उस चीज को खा कर ही उस चीज को बताया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार से नाद को भी केवल सुन के और उस जैसी आवाज निकालने की कोशिश के रूप में बताया जा सकता है, अदरवाइज इसको बताने का कोई तरीका नहीं है। तो नाद को बोलकर नहीं बताया जा सकता, नाद को बजाकर भी नहीं बताया जा सकता, और ये अंदर से उठने वाली एक आवाज है। हमारे अंदर से उठ रही है, आप सबके अंदर से उठ रही है। चाहे कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, या दुनिया के किसी भी धर्म से, किसी भी वर्ण से, काला हो, गोरा हो,
हर व्यक्ति में नाद बज रहा है। नाद को किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों को गर्मी पहुंचाते हुए किसी धर्म से, किसी व्यक्ति के विशेष गुण से कुछ लेना देना नहीं होता। हर किसी के लिए एक समान बरसती है। नाद भी एक समान हर व्यक्ति में, दुनिया के हर व्यक्ति में बज रहा है। हाँ, अलग अलग धर्मों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा है। हिंदू धर्म में इसे ओम के नाम से पुकारा जाता है, प्रणव भी कहते हैं हम उसे। और सिख धर्म में एक ओंकार, इस्लाम में आमीन, ईसाई में आमीन। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, लेकिन बात एक ही है। अब बात यह है कि इसका दैनिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान हो सकता है। इसका दैनिक जीवन में भी योगदान है, आध्यात्मिक जीवन में भी योगदान है। दैनिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या फ़ायदा होगा नाद को सुनने से, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारा इंटरेस्ट इसको सुनने में बन सके। बीच में मैं आपको ये भी कहता रहूँगा कि कृपया आप मेरे इस चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं विभिन्न समय पर, अलग अलग टाइम्स पर मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं जो कि ऑथेंटिक हो। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से बात आ जाता हूं मैं उस बात पे कि इसका दैनिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ होता है। कैसे लाभ होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं कि दैनिक जीवन में क्या फ़ायदा हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इससे होता क्या है कि मन एकाग्र होता है। मन की एकाग्रता ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। मन की एकाग्रता से ही हम दैनिक जीवन में लाभ कमा सकते हैं। मन एकाग्र होगा तो हम हर क्षेत्र में, चाहे हम किसी क्षेत्र में हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, तो हमारी पढ़ाई में तेज़ी आ जाएगी, हमारी समझ शक्ति में तेज़ी आ जाएगी। अगर हम गृहिणी हैं तो मन हमारा एकाग्र होगा तो हम आप उसी काम को बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। अगर हम जॉब कर रहे हैं, लेक्चरर हैं, या किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, क्लर्क हैं या बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो भी हमारा मन एकाग्र होगा तो हम अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मन को एकाग्र करना ही आध्यात्मिक जीवन का एक लक्ष्य है। सोशल लाइफ में भी मन को अगर एकाग्र रखेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में हम अग्रणी होंगे। हम करते क्या हैं, ध्यान लगाते हैं। हर चीज़ को जितना ज़्यादा ध्यान से करेंगे किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा हमें उससे लाभ होगा। तो एकाग्रता हमें उस चीज़ को फ़ायदा करेगी, उस चीज़ पे ध्यान करने के लिए। और इस नाद को सुनने से, इस नाद पे मेडिटेशन करने से, मैं आपको बता दूं कि ये नाद मेडिटेशन, एक नाद एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन का करने का सबसे आसान तरीका है। इससे क्या होगा कि शांति आएगी। शांति आएगी तो हम शांत होंगे तो अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। कोई भी काम, आध्यात्मिक काम हो या दैनिक काम हो, कोई भी चीज़ हम बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। शांति का मतलब क्या होता है कि विचारों में कमी आ जाना। जैसे मन एकाग्र होगा तो विचारों में अपने आप ही कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं बताऊंगा कि नाद सुनने का तरीका क्या है, कि नाद को सुने कैसे। ये तो मैंने बता दिया कि नाद से इस तरीके से फायदे होते हैं। नाद को सुनने का तरीका क्या है। देखिए, नाद को सुनने के लिए मैं बता रहा था कि नाद हमारे अंदर से उठने वाली ध्वनि है। और अब अंदर से उठने वाली ध्वनि है तो हमें बाहर की ध्वनियों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। बाहर की ध्वनियों से, बाहर से आने वाली सभी आवाज़ों से अपना अगर हम ध्यान हटा लें तो हम अपने अंदर जाने लगेंगे, अपने अंदर से होने वाली आवाज़ों को सुनने लगेंगे। और जो आवाज़ हम अपने अंदर से सुनेंगे वो नाद की आवाज़ ही होगी। और उस पर अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे तो हम उसको सुन पाएंगे। इसको सुनते सुनते क्या होता है कि विचार शून्यता आने शुरू हो जाती है। विचार शून्य होने लग जाता है। विचार शून्य होते ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है। देखिए, ध्यान लगना जो है, विचार जब तक है तो हमारा मन चल रहा है। जैसे ही मन को
हमने काबू में किया, विचार शून्यता लेके आए, उसी वक्त हम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और तुरंत हमें उपहार स्वरूप शांति मिलती है। तो इसको सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, हमारा जो ईयर है, ये मैं आपको देख रहे हैं आप पिक्चर में, इसके ऊपर जो ये है एक ट्रैगस है। देखो उंगली के पास का जो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं हम ट्रैगस। हम किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं और इस उंगली से, देखिए ट्रैगस पे मैं और करीब से दिखाता हूँ, इस उंगली से इस ट्रैगस को हम दबा दें। इसको दबाने से क्या होगा? देखिए इस तरीके से, और ज्यादा मैंने इसको पूरा इसको दबा दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि बाहर से आने वाली आवाजें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, लेकिन इसको हल्के से दबाना है ताकि आपको दर्द ना हो, किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो। तो इसको दबाने से क्या होगा? आपको बाहर से आने वाली आवाजें जो हैं बंद हो जाएंगी और अंदर से आवाज जो सुनाई देनी शुरू हो रही है वो शुरू हो जाएगी। अंदर क्या क्या आवाजें सुनाई देनी शुरू हो सकती हैं? अंदर आपको जो साधक हैं उनको जो पहली आवाज सुनाई देगी वो चर चर जैसे झूमर की आवाज होती है वो सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, हमें जो है राइट ईयर से, जो दाहिने कान से सुनने की कोशिश करनी है। कई बार तो दाहिने कान से अपने आप ही सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप बाएं कान से भी सुन रहे हो, अगर वो आवाज जो है अगर बाएं कान से सुनाई दे रही हो, तब भी उसको कोशिश करनी है कि उसको दाएं कान से सुना जाए, क्योंकि हमारा जो एनर्जी फ्लो होता है वो सबसे ज्यादा दाएं कान पे होता है, राइट ईयर पे होता है। तो मैं फिर से उस बात पे आएंगे कि जो आवाज सुनाई देगी झींगुर जैसी आवाज होगी। सबसे पहले आपको कई प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी, तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन जो सबसे तेज आवाज आपको सुनाई दे रही हो, आपको उस पे अपना ध्यान लगाना है। उस पे ध्यान लगा के आपको मन ही मन जो उस आवाज, जैसे मान लीजिए कि झिंगुर की आवाज आ रही है, चर चर चर, तो आपको ओम या अमीन या अमीन या एक ओंकार उसी आवाज में, उसी टोन में मन ही मन बोलना है। उस आवाज को बड़े ध्यान से सुनना है और उस आवाज को ट्यून करते हुए ओम का उच्चारण या एक ओंकार का या अमीन का उच्चारण करना है, उस आवाज को कॉपी करते हुए। तो फिर क्या होगा कि आपका ध्यान जो है बाहर आवाजों से हट जाएगा, अंदर की आवाजों की ओर शुरू हो जाएगा लगना, और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। ये जो ध्यान है, मेडिटेशन है ये नाद की, इसमें क्या है कि ये दुनिया के किसी भी संगीत से आप एक दिन बोर हो जाते हो। कोई भी गाना आपको कितना भी पसंद हो, आप बार बार सुनोगे तो क्या होगे? बोर हो जाओगे कि बस करो भैया, बोर नहीं, हम सुन सकते इसको। लेकिन ये आवाज आप जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा आपकी रुचि इसमें बढ़ती चली जाएगी। ये एक बड़ी रहस्यमय बात है, बड़ी अजीब बात है कि जितना ज्यादा हम इसको सुनेंगे उतना ज्यादा इसमें हमारी इंटरेस्ट, हमारा रुचि जो है बढ़ती चली जाएगी। हमारा और दिल करेगा कि हम इसको और सुने, तो और सुने, इसको सुनते चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा सुनेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एकाग्रता बढ़ेगी तो हम ध्यान की स्थिति में पहुंच पाएंगे। और उस एकाग्रता का जो हम इससे अर्न करेंगे, जो इससे कमाएंगे इस ध्यान से एकाग्रता, उसको अपने दैनिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में दोनों जगह प्रयोग करके हम लाभ को ले सकेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? ये आवाज जो है, अब बड़ी रहस्यमय बात है, ये बड़ी अजीब बात है, योगिक बात है कि आपके अंदर जो उठने वाली आवाज है ये धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी, चर 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 की, जो हम सर्दियों में आमतौर पे सुनते हैं सुनसान जगह पे। फिर ये आवाज धीरे धीरे बदलती हुई बांसुरी की आवाज हो जाएगी। बांसुरी की आवाज से फिर ये बदलते हुई और वीणा की आवाज हो जाएगी। वीणा आवाज से ये बदलते हुए नगाड़ों जैसी ध्वनि हो जाएगी, शीशोर जैसी ध्वनि हो जाएगी। अंत में जो ध्वनि सुनाई देती है वो ओम की ध्वनि होती है, या एक ओंकार का असली रूप होता है, या आमीन का असली रूप होता है, या अमीन का असली रूप होता है। ये उससे के पहले के पड़ाव हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मजे की बात एक और भी है कि जैसे जैसे आप एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर बढ़ेंगे,
तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद देखेंगे मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। आपके शरीर में अगर बीमारियां हैं वो भी साथ साथ गायब होना शुरू हो जाएंगी। आपका जीवन आनंदमय, आनंद की ओर अग्रसर हो जाएगा। आप ज्यादा आनंदित अपने आप को महसूस करने लगेंगे। तो ये ट्रैगर्स को हमने दबा दिया। इसके अलावा हम जैसे ही ट्रैगर्स को हम दबाएंगे तो हम इसको जैसे हाथों को ऊपर उठाए रखेंगे कई देर तक, जैसे कि ऊपर उठाए रखेंगे तो क्या होगा कि हम थक जाएंगे। देखिए इस पिक्चर में देखिए आप, अगर हम ऐसे हाथ को, अगर ये मेरे पास आर्म रेस्ट ना होता तो मैं थक जाता, अगर मेरे बाजू थक जाते, कितने रख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इस आर्म रेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आर्म रेस्ट का प्रयोग किया हुआ है मैंने। 2 उंगलियां जो है कैसे, देखिए आँखों के पोरों पे, आँखों के कॉर्नर पर, आँखों को दबाना नहीं है, और आँखें की जो गेज है अंदर से बंद करते हुए आँखों की गेज हमने दोनों आँखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है इस पे लेके जानी है। बीच वाले पॉइंट के दोनों आईब्रो के बीच के पॉइंट में आपकी ओर देखना है, और उंगलियों को, जो छोटी उंगली है, देखिए इसको ध्यान से, छोटी उंगली को आँखों के कॉर्नर पे मैंने रखा है। इससे फायदा क्या होता है कॉर्नर पे रखने से, कि जो हमारी आइज की मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, एक जगह स्थिर हो जाएगी आइज की मूवमेंट, और आइज की मूवमेंट स्थिर होने से हमें जो है विचारों में काबू पाने में सहायता मिलेगी। तो ये आर्म रेस्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। आर्म रेस्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी जगह पे जो है। नहीं भी मिलेगा तो आप इसको तैयार भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी लिख सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा इसको लेने में। तो मैंने बताया कि नाद सुनने का मैंने आपको तरीका बताया, उससे लाभ होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, उससे लाभ होंगे आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उससे लाभ होंगे आपके आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आएगा, उससे लाभ होंगे कि आप में बीमारियां खुद ब खुद उठती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नाद पे, और आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस पे। अगले जो वीडियो रहेंगे मेरे उस पे इस नाद पे विशेष रूप से चर्चा होगी कि आप किस बीमारी से ग्रसित हैं और आपको किस तरीके से उस बीमारी से निजात पाना चाहिए, और किस तरीके से उस बीमारी से हम नाद के द्वारा निजात पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से कहूँगा कि कृपया आप मेरे चैनल योगा माई लाइफ को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोगों का तालमेल आपस में बना रहे।